फिजिक्स गुरु जी के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल फिजिक्स। हमारा फिजिक्स में कुछ इलेक्ट्रिकल के जो बेसिक है हम आज उस पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये देखेंगे हम करंट कैसे फ्लो होती है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका एक सर्किट डायग्राम बना हुआ है, एक आपका सेल लगा हुआ है और ये आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब देखिए सेल क्या होता है। सेल को इस तरह से हम एक ये बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन से डिनोट करते हैं। जो बड़ी लाइन होती है वो पॉजिटिव पार्ट दिखाती है, जो ये छोटी लाइन है ये निगेटिव पार्ट दिखाती है। और आइडियल कंडीशन ये है कि इन लाइनों के बीच का जो आपको हम जो बनाते हैं वो 3:1 का होता है। जैसे कि अगर हम ये बड़ी वाली अगर खींचेंगे 3 सेंटीमीटर की, तो छोटी वाली 1 सेंटीमीटर होगी। और उसी तरह से हम जो है उसको अगर मान लो 6 सेंटीमीटर की है तो ये 2 सेंटीमीटर की। ये आइडियल कंडीशन होती है जो बनाने की, जब हम सेल को सिंबल को ड्रॉ करते हैं। और बैटरी क्या होती है, दो या दो से ज़्यादा जो सेल का जो संग्रह होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 2 सेल्स कॉल्ड बैटरी। अब देखिए करंट कैसे फ्लो होती है। देखिए नेचर का क्या नियम है। नेचर का ये नियम है कि चीज़ें चलती है हाई से लो की ओर। जैसे कि मान लीजिए कि आप दो दो शहर है, ठीक है, उनके बीच आंधी आने वाली है, मान लो कानपुर और लखनऊ। और एकदम से लखनऊ का जो है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो आपका हाई हो गया और कानपुर का एकदम से लो हो गया। तो हवा किधर से किधर चलेगी, हाई से लो की ओर, आई मीन लखनऊ से कानपुर की ओर। तो क्या यहाँ से हमें क्या दिखाई पड़ता है कि ये नेचुरल है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चीज़ें चलती हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी गैस है, हवा क्या एक तरह से गैस ही है, तो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। अब इसी तरह किसी भी आप मेटालिक रॉड को गर्म करें, तो मेटालिक रॉड को गर्म करें तो क्या होगा, उसका एक सिरा जिधर से हम आपको गर्म करेंगे तो वो धीरे 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 वहाँ से जो हीट एनर्जी होगी वो किधर जाएगी, लो की ओर जाएगी। यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने ये देखा कि नेचर ये सिखाती है कि जो टेम्परेचर है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर जो है मूव करता है। उसी तरह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल प्रेशर का निर्माण होता है यहाँ पे, ठीक है। और एक जो और इलेक्ट्रॉन तभी फ्लो करेगा जब ये जो इलेक्ट्रिकल प्रेशर है पॉजिटिव तरफ इस तरफ ज़्यादा हो और इस तरफ निगेटिव की तरफ कम हो, तब ये आपका वहाँ से बैटरी से या सेल से आपके इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी होती है फ्री इलेक्ट्रॉन को चलाती है। और फ्री इलेक्ट्रॉन जो चलाती है ये वायर से होते हुए ये आपका लोड में जाता है। लोड का जो आपका रेजिस्टेंस होता है इससे जाता है, इसमें पॉजिटिव आयन होते हैं, इससे टकराता रहता है और इस तरह से सेल या बैटरी डिस्चार्ज होती रहती है। और इसलिए हम जो वायर हो गया या आपका जो कंडक्टर हो गया इसको गर्म होते हुए महसूस करते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जितने भी सर्किट हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पर जो आपका V प्लस और V माइनस है इनके बीच का जो अंतर होता है वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। दैट इज ये जो इसके दोनों तरफ आपके जो वोल्टेज अप्लाइड होता है वो। और यहाँ पर जितने भी सर्किट हम बनाते हैं वहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो रेजिस्टेंस होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि जो तारों का जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम नगण्य मान लेते हैं, मतलब निग्लिजिबल मान लेते हैं। इसलिए हम उसका रेजिस्टेंस काउंट नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए उसका रेजिस्टेंस होता तो ये यहाँ पे आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस का निर्माण हुआ है, जो जनरेट हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस, वो यहाँ पर नहीं होता है, वहाँ यहाँ पे और कम हो जाता। इसे ही तो हम पोटेंशियल ड्रॉप बोलते हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप किसी भी तरह का नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो वायर का रेजिस्टेंस है उसको निग्लिजिबल हम मान लेते हैं। और ज़्यादातर जितने भी सर्किट बनाते हैं उसमें वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो हम निग्लिजिबल मान लेते हैं। अब हम आते हैं अपने दूसरी चीज़ पे, हम आते हैं पावर के बारे में। पावर के बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। पावर दो तरह की होती है, एक आपका डीसी पावर होती है और एक आपका एसी पावर होती है। डीसी पावर वो होती है जिसमें आप वोल्टेज और करंट का सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर दे तो आपका डीसी पावर आ जाती है। डीसी जो सोर्स होता है उसका सिंबल ये होता है, चाहे सेल बना लीजिए आप, चाहे बैटरी बना लीजिए, उससे पता चल जाएगा कि इससे डीसी पावर आ रही है। एसी पावर का सिंबल ये होता है, आप सर्किल बना लो उस पर ऐसे एस टाइप का बना लो, क्योंकि जो एसी वेव होती है वो इसी तरह से दिखती है, तो उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ये होता है। इसका सोर्स होता है अल्टरनेटर होता है। और जो होम सप्लाई में जो सॉकेट से जो हमारा जो हम बनाते हैं उसको हम ऐसी सोर्स इस तरह से दिखा सकते हैं, जो कि 220 वोल्ट घरों में ज़्यादातर आता है, ठीक है। अल्टरनेटर आप समझ लीजिए एक तरह की मोटर होती है जिसको चलाना होता है और उससे एसी बनती है। उसको कई तरह से चला सकते हो आप, उसको चला सकते हो हवा के झोंके से चला सकते हो, उसको चला सकते हो आप पानी डाल के चला सकते हो, उसको आप न्यूक्लियर एनर्जी से चला सकते हो। तो जैसे
जो भी है अलग अलग टाइप की एनर्जी होती है, उसी तरह से उसका पावर जनरेशन का जो है वो बदलता रहता है। जैसे कि हम पानी से चला है तो उससे हम क्या कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। अब थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हम ओम्स लॉ के बारे में देख लेते हैं। देखिए ये आपका सर्किट बना हुआ है। अब बेसिकली सर्किट डायग्राम क्या होता है, सर्किट डायग्राम ये शो करता है कि करंट किस तरह से चलेगी, उसमें क्या क्या इलेक्ट्रिकल एलिमेंट लगे होंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, ये ओम्स लॉ की जो डेफिनीशन है वो तो सब किताबों में अलग अलग दी हुई है, उसको याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि वो सिंपली ये होता है कि किसी भी कंडक्टर के क्रॉस जो अप्लाइड वोल्टेज होता है वो उसमें जो करंट बह रही होती है उसके प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन जो मेन चीज़ होती है जो हम लोग भूल जाते हैं वो लिखना, क्या कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये होती है प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर वो कांस्टेंट होना चाहिए, आइडियल कंडीशन होती है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी चीज़ में करंट फ्लो हो उसमें से तीनों चीज़ें ना बदले, निश्चित तौर पर बदल जाए, क्योंकि करंट जब फ्लो होगी तो टेम्परेचर आपका बदल जाएगा। लेकिन हम एक आइडियल कंडीशन मान के चलते हैं, ओम्स लॉ उन आइडियल कंडीशन में फॉलो करता है। अप्लाइड पोटेंशियल वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू जितना उसमें करंट जा रही होती है वो। अब ये फिजिक्स का एक सिंपल सा लॉ होता है, जब ये हटेगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। और इसको फिर बाय एक्सपेरिमेंट द्वारा देखा गया कि ये कांस्टेंट बार बार वही चीज़ है जो हमारा लोड लगा उसके रेजिस्टेंस के बराबर। इस तरह से ये ओम्स लॉ हमारा प्रूफ हो जाता है। मैंने बिना किसी कट के वीडियो बनाई है, जो हो सकता था, जो नॉलेज था थोड़ा बहुत वो मैंने बताने की कोशिश की है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी आपको फिजिक्स से रिलेटेड बेसिक और भी बेहतर ढंग से मैं अपनी वीडियो डाल सकूं। धन्यवाद।